جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 अप्रैल 2025 फ्रेंड्स की मीटिंग थी खान साहब के साथ। अकॉर्डिंग टू द लार्जर बेंच का जो फैसला था वो 24/3 का फैसला है, 24/3/2025 का। उसके बाद आप देख रहे हैं मुसलसल जहां जेल अथॉरिटीज ने अपनी कंसेंट दी, उस कंसेंट के बावजूद जो लिस्ट हम दे रहे हैं, लायर्स की लिस्ट दे रहे हैं, जो को ट्यूसडे को लिस्ट होती है, लायर्स की मीटिंग होती है और फैमिली की, और थर्सडे को मीटिंग होती है फ्रेंड्स की। आप देख लें कि 24/3 के बाद आज तक 5 दफा ये लिस्ट वायोलेट की गई है, और ये लिस्ट जेल अथॉरिटी ने लार्जर बेंच के सामने कंसेंट दी थी। उस कंसेंट के बावजूद देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले को की धज्जियां उड़ा रही है। आज देखें कि जिस तरीके से हम आए, हमने लिस्ट दी, उस लिस्ट में उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, साहिबजादा हामिद रजा साहब, अलामा नासिर अब्बास साहब, अहमद भच्चर साहब जो हमारे पंजाब के अपोजिशन के लीडर हैं, और मैं नियाजुल्लाह नियाजी जो इमरान खान का तर्जमान हूँ। आज हम 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अंदर से कोई खबर नहीं आई कि आया ये लिस्ट जिसकी जेल अथॉरिटी ने कमिटमेंट की हुई थी कि आया हमने इनसे मुलाकात करानी है कि नहीं। एक तो मुलाकात नहीं कराई गई, और दूसरा हामिद रजा साहब, अलामा नासिर साहब और अहमद भच्चर साहब को जो इस लिस्ट में नाम शामिल थे, उसको उस चौकी पे एक जो चौकी इंचार्ज है उसने रोका हुआ है। देख लें, ट्यूसडे को आपने देखा था कि खान साहब की बहनें, उनको मुलाकात नहीं कराई गई, और मेरा ख्याल है कि 24/3/2025 के बाद से खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया गया। और कल आपने देखा जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने सलूक किया, मेरे साथ जहां वकला मौजूद हैं, कल उन्होंने ट्यूसडे को हमें 4 घंटे हिरासत में रखा और खान साहब की बहनों को हिरासत में लेके गए। मेरा कंसर्न सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान का तर्जमान होते हुए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो लीडर है जो कौम की नस्लों की जंग लड़ रहा है। वो लीडर है जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहा है। वो लीडर है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है, और वो चाहता है कि मुल्क में जितने करंट इशू चल रहे हैं हम उससे जाके डिस्कस करें। आज हमारे अपोजिशन लीडर या जितनी हमारी क़यादत आई थी, उन्होंने इन मसाइल पे डिस्कस करना था, खान साहब से डायरेक्शन लेनी थी, खान साहब के साथ कंसल्टेशन करनी थी। आपको पता है कि KPK में एक माइंस और मिनरल्स का बिल पेश किया जा रहा है, एक्ट बनने जा रहा है। उसके लिए हमारी अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब, सेनेट के अपोजिशन लीडर अलामा नासिर साहब, हामिद रजा साहब, और उसमें हम मौजूद थे। खान साहब ने जो पॉलिसी देनी थी आज हमने आके बताना था यहाँ पे, लेकिन देखें वो लीडर जो 8 फरवरी को चारों सूबों से मैंडेट के साथ बैठा है, जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है, जिसके साथ सिर्फ 4 सूबे नहीं खड़े, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, ओवरसीज पाकिस्तान खड़े हैं, वो कौम की आवाज बन चुका है। क्या आप इमरान खान को माइनस कर सकते हैं? क्या जिसके साथ कौम खड़ी है आप उसको माइनस कर सकते हैं? इमरान खान इस टाइम स्टेट के साथ लाजिम मलजूम बन चुका है। इमरान खान का वजूद कौम के साथ लाजिम मलजूम है। पूरी कौम इमरान खान के साथ देख रही है कि इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो डिलीवर कर सकता है, जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को एड्रेस कर सकता है। लिहाजा मैं जेल अथॉरिटीज को बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लीडर के साथ पूरी कौम खड़ी है, आप कौम को माइनस नहीं कर सकते। लिहाजा ये मुलाकातों का सिलसिला जारी होना है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला है, और मैं लार्जर बेंच को बता देना चाहता हूँ, और मैं सुप्रीम कोर्ट भी बता देना चाहता हूँ कि देखें, एक आइन बना था 1973 का, उसके अंदर एक राइट्स थे, उसमें मीडिया के भी राइट्स थे, उसमें फंडामेंटल राइट्स भी थे, उसमें अदलिया के भी राइट्स थे। क्या आप देखें कि आपकी आज़ादी जो है 26वीं तरमीम के जरिए छीन ली गई है, और आपकी जंग हम लड़ रहे हैं। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि आज़ाद अदलिया होगी, लेकिन 26वीं तरमीम में 175(3) जिसमें अदलिया की आज़ादी को ज़र्ब किया गया है, आज वो अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है, लेकिन अदलिया को अपने पाँव पे खड़ा होना जरूरी है। अदलिया को हम बताएंगे, हमने 3 कंटेम्प्ट, कल भी एक कंटेम्प्ट पिटीशन डालेंगे, पहले भी एक कंटेम्प्ट पिटीशन डाली है
ہم نے جا کے اب بتانا ہے عدلیہ کو کہ آپ کو اسی طریقے سے جس طریقے سے 26 ترمیم میں آپ کی آزادی چھینی گئی ہے، لہذا یہ ایڈمنسٹریشن جیل اتھارٹی آپ کا حکم نہیں مان رہے. اب عدلیہ کو اپنا حکم منوانا ہوگا اور توہین عدالت میں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ آئین کی بالادستی کی جنگ جو ہمارا لیڈر لڑ رہا ہے ہم لڑتے رہیں گے، اور یہ ہم ثابت کریں گے کہ خان بھی ادھر ہے اور پوری قوم بھی اس کے ساتھ ہے. یہ بتائیے گا نیازی صاحب کہ ایک تو آج آپ نے ایک درخواست کی تھی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ملاقات، جی لیکن وہ تو آج اڈیالہ، کیا آپ نے ان کی کنسرن کے بغیر جو ہے وہ ان کے لیے درخواست دی تھی؟ دوسری بات، دوسری یہ کہ ایک جو منگل کی ملاقات تھی آپ کی لیڈرشپ میں، اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، آپ نے ان کا نام اڈیالہ جیل میں کیوں لسٹ میں نہیں بھیجا؟ دیکھیے میری بات، پہلی بات کا جواب دے دوں کہ خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ اب اگر جیل اتھارٹی نے ہمیں 4 دفعہ نہیں ملنے دیا، آج ہم ایک ہمارے ساتھ وکیل صاحبہ فاروق تابش کریے، ایک آرڈر ہمارے کون سے جج تھے اے ٹی سی راولپنڈی نے وہی ہائی کورٹ کا آرڈر ریپروڈیوس کیا کہ ان کی ملاقات کریں گے. انہوں نے کہا کہ آپ انشور کرائیں کہ ہماری ملاقات ہوتی تو ہم موجود ہیں، لیکن جیل اتھارٹی نے ہمیں نہیں ملنے دیا 6 لسٹ کو، تو ان کا بھی ہمیں انشور نہیں کرائیں کہ ہم ملاقات، آپ تو ساتھ تھے کہ ملاقات کروائیں گے. دوسری بات ہے جہاں تک لیڈرشپ ہے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر لیڈرشپ میں اختلاف بھی ہو نا تو 8 فروری کو قوم نے ثابت کر دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے. ہمارے اختلافات آپ بھول جائیں، یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. ہمارا لیڈر جب جیل کے باہر قدم رکھے گا تو پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہم بھی اس کے ساتھ ہوں گے. کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہم اپنے دیکھیں ہماری ایک بڑی کاز کے لیے ہمارا لیڈر لڑ رہا ہے. وہ کاز کیا ہے؟ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. شاید وہ عام آدمی سمجھ چکا ہے. خان صاحب نے جس طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. ہم آپ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ظلم، جبر، تشدد وہ حکومت کر رہی ہے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. جو عمران خان نے مجھے ایک